हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जो आप हम लोग त्रिकोणमिति कल वाली क्लास में पूरा कर लिए थे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है कुछ इसमें एक ही प्रश्नावली है। चैप्टर नंबर 9 है आपका। इसमें एक ही प्रश्नावली है 9.1। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली हल करने से पहले हम लोग उससे कुछ बेसिक्स जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक मतलब उसमें क्या है, इसमें दो चीजें हमको पढ़नी है, क्योंकि हमको इसमें भी त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करना है। उसके जो भी अनुप्रयोग हैं, मतलब जो उसके त्रिकोणमिति के यूजेस हैं, उसको हम यहाँ पे इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में प्रयोग करेंगे। जैसे आपका अभी इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक मिनट। यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं जो भी आपके हैं, ये सब अनुप्रयोग इसमें आपको ये आपका है ऊंचाई और दूरियां। इसमें सबसे पहले ऊंचाई और दूरियों के बारे में हमको अध्ययन करना है। अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरियां। अब इसको आप लोग थोड़ा बहुत कक्षा 9th में थोड़ा बहुत बताया गया था ऊंचाई और दूरी के बारे में। ऐसे अभी कट गया चैप्टर, तो ज्यादा कुछ आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम लोग इसका एकदम बेसिक से इसको हम पढ़ेंगे। इसमें पहली बात तो आपको दो चीजें ध्यान देना है। जो ध्यान देना क्या है आपको, इसमें सबसे पहले तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पढ़ना है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो दो चीजें आप ध्यान देना है। उन्नयन कोण पहले हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उन्नयन कोण, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ कोई व्यक्ति है, ये आपका कोई इमारत है, ये कोई आपकी इमारत है, तो अगर इसको कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उस वस्तु को जिसको देख रहा है, मान लो इसको क्या दिख रहा है, इसका टॉप, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ से ये व्यक्ति देख रहा है, तो उसकी आंखों से उसके जहां पे जिस वस्तु को देख रहा है, उसको, उस लाइन को, उस रेखा को मिलाने वाली जो रेखा है, उस लाइन, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, उसे क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा और जो उसका, इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, जो बीच में जो भी कोण बनता है, उसे बोलते हैं, यहाँ पे अगर वो दृष्टि रेखा ऊपर है और क्षैतिज रेखा क्या है? नीचे है। क्षैतिज रेखा क्या है? नीचे है। जैसे यहाँ पे देखो, क्षैतिज रेखा यहाँ पे नीचे है और दृष्टि रेखा कहाँ है? ऊपर है। तब जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। मतलब जैसे अगर यहाँ पे कोई एक, ये आपकी एक इमारत है, ये आपकी एक इमारत है, यहाँ से कोई व्यक्ति आपका क्या कर रहा है? इस बस, यहाँ से कोई व्यक्ति इसके टॉप को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो यहाँ से जब ये देख रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगी? उस वस्तु को जहाँ पे देख रहा है, उस वस्तु के बिंदु को, और इसके आंख से जो इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और जो ये लाइन है जो उसका, इसे बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर क्या है? दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा से ऊपर क्या है? दृष्टि रेखा। उसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो आपका ये वाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये उन्नयन कोण हो जाएगा। अब दो कोण पढ़ना है इसमें, एक उन्नयन कोण पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है? अवनमन कोण। इस ऊंचाई और दूरी के टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो आपको उन्नयन कोण समझ में आया। अगर आपका कोई, ये आपकी एक मीनार है, मीनार के कोई, अगर आपके इसके सिरे को कोई व्यक्ति देख रहा है, तो जो उस व्यक्ति, उस मतलब मीनार के शीर्ष बिंदु जो है और उसके दृष्टि बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा। और जो इसके पाद को यहाँ से मिला रही है, क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। जहाँ व्यक्ति खड़ा है उसकी जो क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा अगर नीचे है, दृष्टि रेखा कहाँ है? ऊपर है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसे देखो, यहाँ भी क्या है? यहाँ क्या है? ये उन्नयन कोण। यहाँ भी बताया कि ए पॉइंट से उसने एक मीनार को, सी को, ए से कहा देख रहा है? सी। तो ए और सी की जो ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसे क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आपका क्षैतिज रेखा। क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। तो इनके बीच जो कोण बनेगा, इनके बीच जो कोण थीटा बनेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उन्नयन कोण।
क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण अगर ध्यान दें तो अवनमन कोण ये आपका ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वस्तु है, पतंग है, यहाँ पे एक वस्तु, यहाँ पे एक वस्तु है ये। अब वस्तु को यहाँ से एक लड़की कोई है, इसको देख रही है, तो ये इसकी क्या होगी? दृष्टि रेखा हो गई। क्या हो गई? दृष्टि रेखा हो गई। और ये आपका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। क्या हो गया? क्षैतिज स्तर। जहां से देख रहे हो उसकी जो लाइन है वो क्या है? क्षैतिज स्तर है। तो यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, उससे ऊपर कौन है? दृष्टि रेखा है कि नहीं है? तो इनके बीच में जो कोण बनेगा थीटा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब अगर हम अवनमन कोण की बात करें, अवनमन कोण का यहां ध्यान देना, ये आपकी एक आकृति है, ये आपकी एक आकृति है। इसमें अगर ये कोई आपकी एक मंजिल है, ये क्या है? आपकी एक मंजिल है, इस पे एक कोई, यहाँ पे कोई महिला खड़ी है, वो वहां से एक मतलब उस मंजिल के शीर्ष बिंदु से यहाँ पे जो इसका मंजिल का पाद बिंदु है, यानी क्षैतिज रेखा जो मतलब इसकी पाद बिंदु है, उस यहाँ मतलब यहाँ पे एक कोई वस्तु देखती, ऊपर से मतलब नीचे कोई वस्तु देखती, जमीन पर यहाँ पे कोई वस्तु देखती है। तो अब ध्यान देना, अभी हमने कहा जहां पे वो जो वस्तु को देख रही है, जो उसकी आंख है, जो उन दोनों बिंदुओं के बीच की रेखा हुई, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा। तो ये क्या है? ये आपका है दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा। और ये आपका जो है, ये इसे क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? क्षैतिज स्तर। क्या है? क्षैतिज स्तर। यानी जो इसकी उस आंख से सीधी लाइन जाएगी उसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। तो ये आपकी क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। तो आपको हमने बताया क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ठीक है ना। अब की बार क्षैतिज रेखा कहाँ है? ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। और दृष्टि रेखा कहाँ है? नीचे है। तब कौन सा कोण बनेगा? उसे बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। मतलब सीधी सी बात यह है, अगर आपको अपना सर उठाना पड़ रहा है किसी वस्तु को देखने के लिए, तो जो वहां पे कोण बनेगा क्षैतिज रेखा से, वहां पे आपको क्या बनेगा? उन्नयन कोण। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, तब जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले, अगर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से, दृष्टि रेखा आपकी अगर क्षैतिज रेखा से क्या है? यहाँ पे ध्यान देना, अगर दृष्टि रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा से क्या है? ऊपर है। दृष्टि रेखा क्या है? क्षैतिज रेखा से ऊपर है। तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। और अगर दृष्टि रेखा यहाँ पे है, वो अगर दृष्टि रेखा आपकी जो है वो क्षैतिज रेखा से क्या है? दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से क्या है? नीचे है। तो वहां क्या बन जाएगा? आपका अवनमन कोण। बस यहाँ पे दो कोणों की हमको जानकारी चाहिए है, और दो कोण हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना, थोड़ी सी बात इसमें और हमको करनी है। यहाँ पे जैसे जो भी कोण बनेगा, अब ध्यान देना, इसमें आपके जो यूज होंगे, अगर मान लो इस कोण को हमने मान लिया थीटा है, इसमें दो तीन, जैसे यहाँ पे अब अगर ऐसा है, ये एक लाइन बन जा रही है, यहाँ पे एक लाइन बन रही है। अब अगर देखो, अगर ये क्या है? एक सीधी रेखा यहाँ से, इसकी क्षैतिज रेखा, तो ये क्या बन जा रहा है? इसके बीच कोण, ये दो, एक क्षैतिज रेखा, एक क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इनके बीच कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ही बात होगी। क्या होगी? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज की आपको सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये नीचे वाली भुजा, उसको मान लेते हैं आधार। इस वाले एंगल के लिए क्या होगा? ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। इस वाले एंगल के लिए भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो हम लोग कर्ण आधार लंब मतलब यही पढ़ेंगे। और कर्ण और लंब और आधार अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। और एक चीज और हमको पता है, जो हमने पढ़ा है पहले ही, tan थीटा बराबर सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होगा? क्या होता है? लंबटे आधार, इसका बहुत प्रयोग होगा। और एक थोड़ा जो है, और इसका किसका प्रयोग होगा? साइन थीटा का प्रयोग होगा। साइन थीटा का क्या होता है? लंबटे कर्ण होता है। तो इन सब चीजों का यहाँ पे इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो हमको इस सब भी त्रिकोणमिति अनुपात जितने हमने पढ़े हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे उनका ही हमको यूज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग अब हमने दो चीजें पढ़ ली यहाँ पे। एक क्या पढ़ लिया आपका? अवनमन कोण। एक क्या पढ़ लिया? उन्नयन कोण। अब इस पे ही आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण की अगर आपको स्पष्टता है, और बाकी आपको इसके बाद इसमें आराम से सवाल आपके हल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दो ही चीज में ध्यान देना है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अब हम लोग इसकी प्रश्नावली पढ़ेंगे 9.1 जो प्रश्नावली है,
तो 9.1 आपकी प्रश्नावली क्या कह रही है, ध्यान देना। ये आपकी 9.1 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9.1। इसमें अभी आपको अगर इसको हम ना, ये प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कोई कलाकार है, ये क्या कह रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर पे क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पे क्या हो रहा, चढ़ रहा है। तो यहाँ से अब ध्यान देना, ये मान लेते हैं ऐसे उसने इसका एक यहाँ पे कोई शीर्ष बिंदु है, वहां पे कोई रस्सी बांध ली है इस जमीन से एक खूंटी गाड़ कर, तो इस पर एक जो कलाकार उस पर चढ़ रहा है। कितनी लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी। कितनी मीटर लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब एकदम क्या है, एकदम कसी हुई, एकदम तनी हुई है। आगे बोल रहा है और घूम पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब जो यहाँ पे एक खंभा गड़ा हुआ है और उसमें वो रस्सी बंधी हुई है, उसमें क्या हुई है, रस्सी आपकी बंधी हुई है यहाँ से यहाँ तक। उसकी यहाँ से यहाँ पहले खंभा गाड़ दिया गया, इस पर यहाँ इसके सिर से एक रस्सी बांध के यहाँ पे नीचे जमीन से खूंटी से गाड़ के इसको एकदम तन दिया गया, एकदम कस दिया गया। आगे कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना अंश का हो, कितने अंश का हो, 30 अंश का। यहाँ पे कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमको यहाँ पे एच निकालना है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। अब अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा करें, यहाँ पे सवाल को लगाएं यहीं पे, तो क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। तो अगर इसको हम सवाल को यहाँ पे लगाएं तो आपने पढ़ लिया है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर ध्यान दें, कह रहा ये आपका एक क्या है, कह रहा था यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे त्रिभुज बना ले फिर से एक बार। उसने बोला कि जो आपका ये है, ये क्या है, इसको बोला था बी, ये आपका ए था, ये आपका सी था। यहाँ से एक डोरी बंधी है, इसका जो कोण थीटा था वो कितने अंश का था, 30 डिग्री का था। कितने अंश का था, 30 डिग्री का था। और जो डोरी की लंबाई तो कितना थी, 20 मीटर। कितना थी, 20 मीटर। अब अगर हम लोग त्रिभुज एबीसी में ध्यान दें, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमको क्या निकालना है भैया, कह रहा था खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हमको एच ही तो निकालना था, एच खंभे की ऊंचाई हमको एच निकालना था। तो अगर हम त्रिभुज एबीसी में ध्यान दें, त्रिभुज एबीसी में हमको एच निकालना है। हमें क्या पता है, देखो एच पता है, यानी लंब, अगर इस कोण के लिए लंब क्या होगा, ये तो होगा लंब पता है, क्या पता है, कर्ण। लंब पता है और क्या पता है, कर्ण। तो हमको जिसमें जिसमें संबंध पता होगा और जो भी निकालना होगा उसी में हम लोग उसी का यूज करेंगे। और लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, लंब और कर्ण में अगर संबंध अगर आपको पता है लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे कर्ण में क्या होता है, साइन का संबंध होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना। तो अगर हम त्रिभुज एबीसी में, आप ध्यान देना ये वाला कोण तो 90 है ना, क्योंकि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, और इसके पास कितने क्षैतिज लाइन है, इनके कोण कितना बनता है, 90 अंश। अब बताओ हमको इस खंभे की ऊंचाई एच निकालना है, इस डोरी की लंबाई दिया है कितना है, 20 मीटर है। तो अगर हम त्रिभुज एबीसी में बात करें, अगर यहाँ पे हम लगा दें त्रिभुज एबीसी में, क्या लगा दें, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा मतलब कितना है, यहाँ पे हमने मान लिया 30। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इस कोण के लिए थीटा हमने इसको माना है, क्या होता है, लंब बटे, लंब बटे आप कहोगे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताओ आप, अगर साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पे दिया है, थीटा बराबर दिया है कितना, 30 अंश दिया है। तो अगर थीटा 30 अंश हो जाएगा, लंब कितना है, लंब हमने एच मान लिया, ऊंचाई, कर्ण कितना है 20 मीटर। कितना है कर्ण, 20 मीटर। तो साइन 30 का मान अगर आप लोग देख याद होगा क्या होता था, √3/2, सॉरी 1/1 क्या होता था, साइन 30 अंश का मान होता था 1/2 बराबर में कितना आएगा, h/20, h/20। अगर इसको तिरछा गुणा कर दो तो कितना आएगा, 20 × 20 यानी h बराबर आएगा 20/2। h बराबर कितना आएगा, 20/2। 2 से काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 20 यानी h बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 मीटर। h बराबर क्या आ जाएगा, 10 मीटर। यही इस सवाल क्या हो जाएगा आंसर।
एकदम आसान सवाल है, कुछ नहीं था इसमें। आपकी हमको इसकी ऊंचाई निकालना था, जो खंभा लगा था जिसमें आपकी रस्सी तनी करके बांधी गई थी, तो उस खंभे की ऊंचाई निकालना था। इस डोरी की लंबाई दिया है 20। अब हमें यहाँ पता था, क्या पता है, ये लंब पता था और क्या पता था, कर्ण पता था। तो हमने लंब और कर्ण में एक संबंध लगा दिया। उस संबंध क्या था आपका, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और थीटा का मान कितना दिया था इसमें, 30 अंश दिया था। 30 अंश का मान रख दिया 1/2 बराबर में लंब कितना था h और कर्ण कितना था 20, h बटे 20 तिरछा गुणा कर दिया, तो h का मान कितना आ गया आपका 10 मीटर। यानी जो खंभे की ऊंचाई आई है, तो ये खंभे की ऊंचाई आई है, खंभे की ऊंचाई आई है वो कितना आई है, 10 मीटर आई है। कितना आई है, 10 मीटर। ये आपका पहला सवाल एक सॉल्व हो गया। आपको ये पता था यहाँ से, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, एकदम आसानी से सब सवाल हल हो गया। जिसमें संबंध दिया होगा उसी का हम यूज करेंगे। अगर ये लंब और आधार में देगा तो टेन का यूज कर लेंगे, लंब और कर्ण में देगा तो किसका यूज कर लेंगे, साइन का यूज कर लेंगे, आधार और कर्ण में देगा तो कास का यूज कर लेंगे। जिसमें हमको संबंध रहेगा उसका हम लोग यूज करेंगे। कुछ कुछ सवालों में हमको दोनों का यूज करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। अब सवाल पे डिपेंड करता है कैसा सवाल है, ठीक है ना। अब इसको आपको आई होप अच्छे समझ में आया होगा। हम इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखें इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूने लगता है और इसका साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब जो शिखर है कहाँ बनाता है, जमीन साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। अब ध्यान देना, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। अब पेड़ टूट जाता है यानी यहाँ जमीन से उखड़ नहीं जाता है, जमीन से नहीं निकलता, टूट जाता है आधे से, ऐसा मतलब कहीं से टूट जाता है, कह रहा है टूट जाता है। तो मान लेते हैं ये आपका एक पेड़ रहा होगा, ऐसा पेड़ था। अगर वो ऐसे इतना लंबाई का पेड़ था, मान लेते हैं आपका, अगर ये पेड़ टूट जाएगा, मान लो यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। अब ये ऐसे अगर यहाँ से टूटेगा तो ये वाला सिरा क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, यानी ये वाला कुछ आकार ऐसा बन जाएगा, ऐसा। यानी अभी पेड़ की लंबाई यहाँ तक थी ऐसे ये पेड़, अब यहाँ से ये टूट गया आधी से, तो जो ये वाला सिरा था ये आके यहाँ पे जमीन से आके टच कर गया, ऐसा कुछ बनेगा। अब ध्यान देना, अब क्या बोल क्या रहा है, जो ये इस जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, यहाँ पे कह रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है। क्योंकि ये वाला भाग जो टूटा हुआ भाग था, ऐसे मतलब पूरा बड़ा सा पेड़ था, कहीं से टूट गया, वो जो टूटा हुआ भाग था वो आपकी जमीन पे यहाँ पे स्पर्श कर दिया, जमीन पे उसका, कभी कभी आप देखते हो कोई पेड़ टूटा होता है उसका जो ऊपरी सिरा होता है कि जमीन पे ऐसे टच हो जाता है। कह रहा है एक जमीन से कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी जो ये जमीन को जहां छूता है ये दूरी आपकी कितना है, 8 मीटर है। यानी जहां पे ये पेड़ का पाद बिंदु से बोलते हैं, पेड़ का पाद बिंदु, यहाँ से जो जमीन का जो शिखर को छूता है, जो पेड़ का शिखर है, इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई भैया यहाँ से यहाँ तक थी ना, पेड़ की ऊंचाई तो क्या थी, ये पूरा हमको ये निकालना था, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई तो यही थी ना, पेड़ तो इतना बड़ा था भैया। अब इसको टूट गया, अब मतलब देखो इतना यहाँ पे रहेगा, अगर इसको हम मान ले x है, इसको कितना मान ले, x है ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये पेड़ की ऊंचाई पूरा थी h। चलो इसको हम लोग छोटे पेज फिर से हल करते हैं। अब आपको इतना कंफर्म हो गया क्या था सवाल, तो अगर हम इसको यहाँ पे हल कर लें तो क्या सवाल है देखना। आपको अगर फिर से हम बताएं जल्दी से, तो ये आपका पेड़ था, यहां से आपको, एक मिनट, ये आपका यहाँ से आपका ये पेड़ था, यहाँ इतना लंबाई का था ये पेड़, यहाँ से टूट, एक मिनट यार फिर से करते हैं। ये था, अब कह रहा था पेड़ कितना है, 30 अंश का कोण बनाता है।
यानी यहाँ जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है, और यहाँ पे जो दूरी दिया है ये 8 मीटर है। इस शीर्ष की और पाद बिंदु की हमें कह रहा था उसकी ऊंचाई बता दो। क्या बता दो? उसकी ऊंचाई। हमने कहा इसकी ऊंचाई कितना है? यच है। ये पूरा यच है, क्योंकि पेड़ इतना ही तो लंबा था ना, टूट गया है ठीक है, लेकिन वो पूरी पेड़ की ऊंचाई बताना है, मतलब इतना और प्लस में इतना। अब मान लेते हैं जब टूटने से पहले इतना बड़ा रहा तो उसको हमने क्या मान लिया? यच मान लिया। यानी जो हमने यच माना है, जो क्या माना है? यच माना है, वो क्या है वास्तव में? अगर ये यच है तो ये अगर पूरा यच है मान लेते हैं हम, तो ये वाली अगर हम भुजा मान ले कितना है? यक्स है। कितना है? यक्स है। समझ बात आ रही ना? अच्छा बताओ, ये यक्स जो है ये वही तो था ना जहां जो यहाँ पे था पहले, जो यही तो पेड़ का मतलब हिस्सा था, उठ गया था, ये एक्स था। तो इसकी जो ऊंचाई है इसको नामकरण कर दे ए बी और सी। ए बी और सी, तो जो ए बी की ऊंचाई आएगी, यानी जो ए बी बराबर आएगा, ए बी बराबर वो कितना आएगा? ए बी आएगा भैया एच माइनस एक्स। या अगर आपको थोड़ा सा समस्या हो रही हो तो एक काम करना, पूरे को मत मानना, हम लोग इतना ही कोई मान लेते हैं एक्स। एक मिनट, ये आपका पेड़ था ठीक है, वो हम लोग यहाँ तक मान लेते हैं एच। तो अगर पेड़ की ऊंचाई मतलब ए बी कितना दिया है? एच दिया है। ए बी क्या दिया है हमको? एच दिया है। ए बी एच है माना, ए बी बराबर एच मीटर, एच मीटर, और बी सी बराबर क्या मान लेते हैं? बी सी बराबर एक्स मीटर। अब बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या थी? पेड़ तो भैया इतना बड़ा था ना, पेड़ तो पूरा इतना बड़ा था कि नहीं था? अब बताओ यहाँ पे एच ये है और ये क्या है? एक्स। अगर एच और एक्स जोड़ दो पेड़ की, क्योंकि यहाँ से टूटा है, यहाँ से इतना बड़ा, तो इतना और इतना अगर जोड़ दोगे क्या आएगा? पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। यानी कोई पूछे पेड़ की ऊंचाई कितना है, तो पेड़ की जो अपनी ऊंचाई आएगी, पेड़ की ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी? एच प्लस एक्स मीटर। एच प्लस एक्स मीटर, यानी अगर हमको एच और एक्स दोनों मिल जाता है तो हम पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। एच और एक्स दोनों मिल जाएगा, क्या निकालेंगे? पेड़ की ऊंचाई। ध्यान देना अभी आप लोग। अब अगर हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज आपका आ जाए यहाँ पे देखो बी ए सी में, बी ए सी में, इस त्रिभुज में अपना बात करते हैं, और इस कोण के लिए क्या बात करते हैं? या ए सी बी में लिखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, क्योंकि हम लोग जिस कोण की बात करेंगे उसी में लिख लेते हैं। त्रिभुज बी, यहाँ पे इसको हमने क्या माना है? ए बी, इसको माना है सी, तो बी सी ए में इस त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं, इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो उसी कोण के लिए हम लोग, तो अगर यहाँ पे हम लोग tan 30 लगा दें, tan 30, देखो अब यहाँ पे इस कोण के लिए लंब क्या होगा? ये हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? ये। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा? लंब बटे आधार, यानी क्या आएगा? h बटे 8। ये तो होता भैया लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है? लंब आपका h दिया है, आधार कितना दिया है? 8 दिया है। कितना आएगा? h बटे 8। tan 30 का मान कितना होता है? आप कहोगे 1/√3 होता है, बराबर में h बटे 8। h से गुणा कर दो 8 से, तो 8 के 8/√3 मीटर। यानी जहां से पेड़ टूटा है उसकी जमीन से ऊंचाई कितना है? 8/√3 मीटर। हमने क्योंकि इसको इतना एच माना था ना, ये कितना है? 8/√3। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? पेड़ की ऊंचाई बताओ। पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो पेड़ की ऊंचाई अगर हमको बताना है, पेड़ की ऊंचाई बताना है, ये क्या आया है? 8/√3 मीटर आया है। तो अगर हमको पेड़ की ऊंचाई बताना है, पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो पेड़ की ऊंचाई कितना आएगा? पेड़ की ऊंचाई अगर आपको बताना है तो भैया हमको क्या निकालना है? यक्स निकालना है। अब यच आ गया है, क्या आ गया? यच आ गया। अगर आपको यक्स निकालना है, उसी त्रिभुज में अगर हम लोग क्या लगा दें का, ये अब हमको इसका मान कितना पता है? 8/√3 पता है, 8/√3 पता है। अगर इसमें हम लगा दें sin 30, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे अगर कर्ण लगा दें तो लंब कितना आता है? sin 30 मान कितना होता है? sin 30 मान आपको पता है 1/2 होता है। लंब कितना है? 8/√3 दिया है। कर्ण कितना दिया है? कर्ण हमको नहीं मान लिया है, यक्स। क्या माना है? यक्स। गुणा कर दो, यक्स गुणे 1, यक्स आएगा 8 दूना 16/√3 मीटर, यानी हमको कर्ण भी मिल गया। हमें क्या निकालना था भैया? हमें निकालना था उसमें पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई यानी x प्लस एक्स। तो हमें क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ लिख दें पेड़ की
ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, h प्लस यक्स, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि h इतना था यक्स इतना था, दोनों जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। h कितना आपका आया है 8/√3 आया है, तो यक्स कितना आया है 16/√3। अब हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 16 और 8 कितना आएगा 24/√3। अब जो 24 ऐसे क्या लिख सकते हो आप लोग, अगर ध्यान देना, इसे लिख सकते हो 8/√3 गुणे √3 बटे में √3। कैसे, देखो √3 8 है, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, 8 त्रिके 24 यही तो आएगा ना, और बटे में √3 है ही, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 8√3 मीटर। यानी जो पेड़ की ऊंचाई थी वो कितना थी 8√3 मीटर था। ये क्या है h प्लस यक्स है, h प्लस यक्स यानी पेड़ की ऊंचाई। तो आपका जो पेड़ की ऊंचाई आएगा, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा वो आपका आ गया कितना 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने पहले क्या निकाल लिया यार, हमने पहले आपका इसका h निकाल लिया, फिर क्या निकाल लिया यक्स, और h और x का अगर योग कर दें तो क्या आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें भैया, अगला क्वेश्चन आपका अगर देखें तो क्या है, तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कितने फिसल पट्टी, 2। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर कहाँ हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। कितने से कोण पर झुका हो, भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई की अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। ध्यान देना, एक बार जब 1.5 मीटर ऊंचाई है तब कोण कितना बनाता है, तब कोण बनाता है आपका, ध्यान देना यहाँ पे कह रहा है 1.5 मीटर तक 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का। और जब वह 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाती है तब कोण कितना बनाता है, 60 अंश। कह रहा है दोनों से फिसलन पट्टी की लंबाई बता दो, दोनों से फिसलन पट्टी की लंबाई बता दो। अब ध्यान देना, अगर इसको हम लोग यहाँ छोटा कर दें तो क्या बनेगा, एक जो ठेकेदार है वो क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है जो ठेकेदार है वो आपका फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। पहला कह रहा है इसमें, जो पहला सवाल है वो कह रहा है जब जो फिसलन पट्टी है ये मतलब अगर कोई फिसलेगा, मतलब कोई बच्चा होगा, तो ये ऐसे 2 कंडीशन में है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ से फिसलता है ऐसे, फिसलन पट्टी से बोलते हैं ना। कह रहा है इसकी जब ये जो आपका ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर है। तो ये कोण कितने अंश का बनाता है, 30 अंश का। कितना बनाता है, 30 अंश का। और वही ठेकेदार जब इसकी ऊंचाई कितना कर देता है, जब इसकी ऊंचाई वो कर देता है 3 मीटर, तब ये कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का। कितने अंश का बनाता है, 60 अंश का। अब ये फिसलन पट्टी क्या है, यही तो है ना, ये क्या है फिसलन पट्टी। यहाँ ये है, यहाँ भी है ये फिसलन पट्टी। अब हमसे अगर इसको नामकरण कर दें हम लोग, ये आपका ABC है और ये आपका EFG है। तो अगर हमने 2 त्रिभुज बना लिया, एक है ABC और एक क्या है EFG है। दोनों में क्या निकालना है, इसमें AC की लंबाई निकालना है, इसमें EG का। रहा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी क्या निकालो आप, लंबाई बता दो। तो फिसलन पट्टी की यही तो फिसलन पट्टी है, इसमें क्या निकालना है, लंबाई बताना है। तो इसकी हमको लंबाई यानी एक बार AC निकालना है, और क्या निकालना है हमको AC निकालना है, और एक बार हमको निकालना है क्या, EG निकालना है। क्या निकालना है, EG निकालना है।
दोनों कंडीशन में हमको फिसल पट्टी की क्या निकालना है, लंबाई। तो सिंपल सी बात है, कुछ कठिन नहीं है। अगर त्रिभुज किसमें आ जाए, EGF में, त्रिभुज EGF में हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो यहाँ पे अगर लगा दें हम लोग, हमने कहा जब कर्ण निकालना तो साइन लगाना, साइन 30 बराबर, क्योंकि साइन कोण कितना है, 30 है, क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आएगा। लंब कितना दिया है, 1.5, और कर्ण कितना दिया है, हमको निकालना है। कर्ण क्या है, EG है, हमने उसको मान दे दिया EG, क्या दिया है, EG। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर में 1.5 बटे EG, एक के EG आएगा, और 1.5 दूना 3, यानी इस फिसल पट्टी की लंबाई कितना आई है, ये आपकी इस फिसल पट्टी की लंबाई हो कितना है, 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर है। ये पहला कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, जब इसकी 3 मीटर ऊंचाई होती है, तो यानी अगर सेकंड कंडीशन लगाएं, अगर हम इसमें आए त्रिभुज किसमें, AC B में, और यहाँ क्या लगा दें हम लोग, यहाँ फिर से क्या लगाएंगे, साइन 60 लगाएंगे, साइन 60 अंश, क्योंकि इस कोण के लिए अभी भी लंब यही है, कर्ण ये है, तो कर्ण लंब कितना आएगा, लंब बटे, यहाँ फिर से कर्ण हो जाएगा, तो लंब कितना आप कहोगे सर, लंब 3 है। कर्ण कितना है, कर्ण AC है। अब साइन 60 मान कितना होता है, √3 बटे 2 बराबर में 3 बटे AC, गुणा कर दोगे तो √3 AC हो जाएगा, तो 3 दूना 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर AC निकालना है तो आप कहोगे सब इधर जाएगा सर, भाग हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो √3, 6 बटे √3, अगर ऊपर नीचे हम लोग √3 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे आएगा 6√3, और √3 गुणे √3 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 निकलने में 3, 3 दूना 6, ये कितना आएगा, 2√3, कितना आएगा, 2√3, यानी जो इसका आंसर आ गया तो कितना आ गया, 2√3। ये इतना मीटर, यानी जो इस फिसल पट्टी की हो जाएगी उसे कितना है, 2√3 मीटर आएगी। कितना आएगी, 2√3 मीटर। इसकी कितना आई थी, इसकी आई थी 3 मीटर, और इसकी कितना आएगी, 2√3 मीटर आएगी। तो दोनों फिसल पट्टी हमको क्या कह रहा था, प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी जो इसकी ऊंचाई 2√3 मीटर हो जाएगी, यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगी। ओके, हम लोग अगर आगे वाला सवाल हम हल करें, तो आगे वाला सवाल इसको मिटा देते हैं। आप लोग को एक बार अगर कुछ समझ में ना हो तो एक बार फिर से वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें हम लोग, देखें क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, देखना जो सवाल है क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, यहाँ पे मान लेते हैं ये आपकी क्या है, एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार है। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं। एक मीनार है, इसे क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, इसे क्या बोलते हैं, शिखर बिंदु। जो ऊंचाई वाला बिंदु था उसे क्या बोलते हैं, शिखर बिंदु। जो नीचे वाला बिंदु उसे क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। तो कह रहा है जो पाद बिंदु है, यहाँ से कितनी दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर। तो 30 मीटर आपका ये हो गया, 30 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु, क्या है, 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर ही है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश, यानी यहाँ से जो इसका कोण का शिखर का कोण बनता है कितना है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो और आसान है, ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। हमें क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई। नामकरण कर देते हैं, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। कोण कितना दिया, यानी थीटा दिया हमको 30 अंश। अगर हम लोग त्रिभुज किस में आए, त्रिभुज ACB में आए, और क्या लगा दें हम लोग, tan 30, क्योंकि अब की बार हमें क्या दिया, लंब दिया, क्या दिया, आधार दिया है। तो लंब और आधार में क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। तो tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया, आप कहोगे लंब हमको निकालना है ऊंचाई, आधार कितना दिया, दूरी कितना दिया है, 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर। तो tan 30 का मान 1/√3 बटे में h बटे
30 गुणा कर देंगे, कितना आएगा h बराबर 30/√3 मीटर। अब चाहे देखो आंसर यहाँ छोड़ दो या तो थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज कर लिया करो। तो क्या कर दें, अगर हम 30√3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें, तो √3 गुणे √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 30√3 बटे में आएगा 3, 3 दहमा 30 यानी आएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आप मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। वो कितना आएगा, 10√3। यही हमको निकालना था, कह रहा था मीनार की ऊंचाई बता दो। एकदम सिंपल सा सवाल था ये, इसमें सवाल में कुछ था ही नहीं। हमको कहा था कि एक मीनार है, मीनार का जो पाद बिंदु है वहां से जमीन पर ही कितने मीटर दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, वो मीनार के शिखर से कितना कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई बता दो। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर। कितना है, 10√3 मीटर। समझ में आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। अगर कुछ समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको फिर से बता देंगे सवाल को। और लेकिन अगर आपको फिर से आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ओके, कितनी ऊंचाई पर है ये आपके भूमि से, तो ये आपका सवाल है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर डोरी का कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखना सेम सवाल है जैसे सवाल अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। कह रहा भूमि के से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये मान लेते हैं जमीन है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ कोई क्या हो रही है, पतंग आपकी उड़ रही है। यहाँ कोई पतंग उड़ रही है। कितना ऊंचाई उसकी, 60 मीटर ऊंचाई है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी यहाँ से जो डोर लगी है, यहाँ से इसके उसको जमीन से, इस यहाँ से एक डोर आई है, उसको अस्थायी रूप से जमीन से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 30 अंश है। यानी जो यहाँ पे झुकाव है कितना है, 60 अंश है, सॉरी यार कितना है, 60 अंश है। या मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई निकालना है। अब बताओ, अब की बार ये डोरी लंबाई निकालना है। डोरी, ये यहाँ पे डोरी है, डोरी की लंबाई, इसको हमने मान लिया कितना है, x। ये हमको निकालना है। एकदम सिंपल सवाल है। अब की बार हमको क्या पता है, लंब पता है, क्या पता है, लंब पता है, कर्ण निकालना है। लंब पता है, कर्ण निकालना है। कौन तो दिया ही है, तो सवाल इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका नामकरण भी करते हैं। ये क्या है, ये है, ये बी है, ये सी है। अगर हम लोग त्रिभुज किसमें आते हैं, त्रिभुज ए और आपका सी और बी में है। त्रिभुज ए सी बी में हमने मान लिया है, माना जो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है वो कितना है, x मीटर है। कितना है, x मीटर। इसकी लंबाई है, डोरी की लंबाई कितना है, x मीटर है। तो अगर डोरी की लंबाई x मीटर है, हम इसमें आते हैं त्रिभुज ए सी में। अगर यहाँ लगा दें, क्या आपकी बात, आपकी साइन लगाएंगे, टेन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन। और साइन 60 अंश बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण निकालना है ना, तो लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है x। साइन 60 मान कितना होता है, √3/2 बराबर में 60/x, बराबर में 60/x। तिरछा गुणा कर दो तो आएगा √3x बराबर में 60 गुना 120। x बराबर कितना आएगा, 120/√3 मीटर। ये क्या है, डोरी की लंबाई। ये क्या है, डोरी की लंबाई। हमें चाहिए क्या, यही चाहिए था, मिल भी गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें हम लोग। क्या लिख सकते हैं, 120/√3, √3 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 120/√3 हो जाएगा। √3 गुणे √3 कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। 3 1 पे 3, 4 3 12, 40 हो जाएगा। यानी जो x का मान आएगा वो 40√3 मीटर आएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, डोरी की लंबाई।
ये दूरी की लंबाई कितना है 40√3 मीटर। कितना है 40√3 मीटर। एकदम सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। अगर कुछ इसमें एकदम जिसमें संबंध आपको हम बता रहे हैं कब से, जिसमें संबंध आपको दिया है लंब और कर्ण में दिया है, क्या लगा देंगे लंब और कर्ण के लिए साइन लगा देंगे। लंब और आधार में दिया है, किसमें क्या लगा देंगे यहाँ पे tan लगा दिए। आधार और कर्ण में दिया है, क्या लगा देंगे हम लोग काश लगा देंगे। जिसमें दिया हुआ वही सूत्र लगा के अपना हम लोग निकालेंगे। क्योंकि हमको अगर यहाँ पे एक पता है ये नहीं पता है तो क्या लगा देंगे, हम पता है क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, तो 60 अंश रख दिए। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपका सवाल हल हो गया। सबसे आसान है ऊंचाई और दूरी के सवाल हल करना। सिर्फ आपको अगर थोड़ा सा बेसिक पता है तो, और हमने आपको बेसिक बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। आप उसको एक बार पढ़ लेना, फिर आप इसको सॉल्व करना और आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6वां करेंगे। 6वां के क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कितना दिया है 1.5 मीटर लंबा एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। सुनना एकदम सवाल आराम से। ये आपका मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक भवन है, यहाँ पे क्या एक भवन है। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है ना। ये आपका एक क्या है लड़का खड़ा है। अब लड़के की जो ऊंचाई है, लड़के की जो ऊंचाई है कितना है, एक मिनट फिर से बनाते हैं। जो लड़का है उसकी जो ऊंचाई हो कितना है 1.5 मीटर है। कितना है 1.5 मीटर है। लड़के की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है। अब यहां से ये इसका जो शिखर यहाँ पे मीनार है, तो ये ध्यान देना थोड़ा सा तिरछा अगर बना हो तो आपको सीधा बना लेना। यहाँ फिर से बना देना है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। कह रहा है क्या है 30 मीटर ऊंचे भवन, तो ये आपका क्या हो गया 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। कितना मीटर है 30 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, वो लड़का जो है उसकी जो लंबाई हो कितना है 1.5 मीटर है। कितना है 1.5 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि उसके आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो पहले जैसे जैसे हम किसी बिल्डिंग के पास जाते हैं, ऐसे मान लो अगर आपको यहाँ पे कोई मीनार है, ऐसे जब जब आप उस मीनार के धीरे धीरे पास जाओगे, आपको ऐसे पहले ऐसे देख रहे हो उसका शीर्ष बिंदु, जब उसके पास जाओगे आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, अपना सर ऊपर करना पड़ेगा उसे शीर्ष बिंदु देखने के लिए। मतलब आप अपने आंखों का कोण बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी इसका मतलब आप ये बात जानते रहना, कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 30 अंश किधर रहेगा, 30 यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा। तो आप ध्यान देना हमेशा जितना ही जो दूर वाला रहेगा कोण कम रहेगा, जो पास वाला कोण रहेगा क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। अब वो सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग से आप पास है उसको और सर उठा के देखना पड़ेगा, उसे क्षैतिज मतलब शीर्ष बिंदु को क्या देखना पड़ेगा, शीर्ष बिंदु को और सर उठा के देखना पड़ेगा। तो यानी जो दूर वाला कोण होगा हमेशा कम होगा, जो पास वाला कोण होगा क्या होगा हमेशा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे पहले 30 अंश था, कुछ दूर जाता है, जब बच्चा यहाँ पहुंच जाता है तो कह रहा है उसका कोण कितना बन जाता है 60 अंश का बन जाता है। अब ये पूछ क्या रहा है, बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। तो देखो यहां से यहां तक गया। अब ये मान लेते हैं इसका नामकरण करते हैं, ये आपका ए है, ये बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है डी है। वो डी से कहां तक गया सी से, डी से माना वह बिंदु डी से माना वह लड़का बिंदु डी से सी तक गया। अब सी से डी से सी तक गया, उसका कोण कितना हो गया 60 अंश। कह रहा है कितना दूर गया, जब उसका कोण 60 अंश हो जाता है तब उसकी आंख से भवन मतलब कोई दूरी पर खड़ा है वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से कोण 30 अंश का 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया है भवन की ओर।
अब बताओ, अगर हम मान लेते हैं यहाँ माना जो डीसी बराबर है वो कितना है, हम मान लेते हैं डीसी बराबर है एक्स मीटर, कितना है एक्स मीटर गया, यानी इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर है। देखो पहले कितना थी, जो आपकी भवन की ऊंचाई थी, भवन की ऊंचाई कितना थी 30 मीटर थी, लेकिन अब ये क्षैतिज रेखा यहाँ पे 1.5 मीटर ये तो है ना, ये कितना है 1.5 मीटर हमने मान लिया लड़की की ऊंचाई, क्योंकि वो उसी बराबर देख रहा है ना, ये क्षैतिज रेखा जाएगा 1.5 मीटर का कम हो जाएगी, यानी अब जो भवन ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर क्या आएगा 30 में से क्या घटाओगे आप 1.5 घटा दोगे, क्योंकि कम हो गया ना, क्षैतिज रेखा ये बन रही है, क्योंकि उसकी आंखों से जो क्षैतिज रेखा बनता है उसी से तो कोण बन रहा है ना, यानी इतना ऊंचाई से बन रहा होगा, तो 1.5 मीटर अगर कम कर दिया जाए इसमें 30 में तो कितना आएगा भैया, आप कहोगे 30 में अगर कम कर देंगे तो सर आएगा 28, कितना आएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब हमको इसकी ये भी मालूम है और क्या मालूम है, डीसी हमको क्या करना निकालना है, क्या निकालना है डीसी हमको निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है। पहले तो हम लोग किस में आएंगे, त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में इसमें क्या लगाते हैं, बड़े त्रिभुज में tan 30 लगाते हैं, तो tan 30 बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार, तो अगर इसको x है तो यहाँ मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y, और यहाँ से एक चीज और मान लेते हैं सी बी जो है वो कितना है y मीटर है। तो अगर हम बड़े त्रिभुज में आएंगे तो बड़े त्रिभुज के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार क्या आएगा, पूरा आधार बनेगा ना, उसके लिए ना क्या आएगा tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 30, आधार कितना है x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई। तो ध्यान देना tan 30 का मान कितना आएगा, tan 30 का मान आप अगर ध्यान देना तो 1/√3 आ जाएगा, बराबर में 30 बटे x प्लस वाई, तिरछा गुणा कर दोगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 30 गुणे √3 क्या आएगा 30√3 मीटर आएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लो, 1 मान लो, क्या मान लो 1 मान लो। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज किसमें, त्रिभुज आते हैं एसीबी में, एसीबी में छोटे वाले त्रिभुज में, इसमें अगर हम लोग क्या लगा दें, इसमें 60 अंश है, tan 60 बराबर, अब लंब ये है, लंब क्या है ये है, आधार क्या है ये है, आधार वही तो आई है ना। एक मिनट के लिए भैया एक गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, गड़बड़ी क्या हुई, क्योंकि अब जो ये दूरी है यार, अब ये जो दूरी है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पहले कितना था, यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 था, लेकिन ये 1.5 कम हो गया, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है 28.5, तो हमने यहाँ पे गलती कर दी है, वो कितना लेना था हमको 28.5 हम लोगों को लेना था, क्या लेना था 28.5 लेना था यार, ये थोड़ा सा बड़ा मिटा रहा है, ठीक है मिटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख लेते हैं। ये अगर यहाँ कितना था 30 में से 1.5 घटाएंगे कितना 28.5 आया था, तो tan आपका जो भी है tan कितने अंश का है ये कोण, tan 30 अंश का कोण था, तो tan 30 अंश जो आपका आया था वो कितना आएगा 28.5 बटा x प्लस वाई, अगर यहाँ पे 28.5 बटे x प्लस वाई लिखोगे, जब गुणा करोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 28.5√3, ये तो आएगा ना। tan 60 बराबर क्या आएगा, लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब कितना है अब 28.5 है, आधार कितना है y है, आधार कितना है y है, तो tan 60 मान क्या होता है √3 होता है, 28.5 बटे में y क्या है y, तो अगर यहाँ से y का मान निकाला जाए, इसका मान निकाला जाए, y का मान निकाला जाए, तो y बराबर क्या आएगा, ये जाएगा डिवाइड हो जाएगा 28.5 बटे में क्या आएगा √3, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए x का मान चाहिए वास्तव में ना, कि जहां से यहाँ कितना दूर गया वो, हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखा जाए तो एक समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 28.5√3, x प्लस वाई मतलब 28.5 बटे में √3 और बराबर कितना था 28.5√3, ये तो था ना। ओके, तो x का मान हमको निकालना, ये उधर जाए क्या हो जाएगा घट जाएगा, 28.5√3 माइनस में 28.5 बटे में क्या आएगा √3 आएगा,
आया कि नहीं आएगा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। अब इसमें कॉमन क्या लोगे? 28.5 कॉमन है, क्या आएगा? √3 माइनस में 1/√3, यही तो आएगा ना। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा आगे और सॉल्व करें, क्या हो सकता है? ध्यान देना यहाँ पे, x बराबर 28.5, अगर √3 का रूट यहाँ बटे में 1 कर लो, तिरछा गुणा कराओ, √3 गुणे √3 3 आएगा, माइनस में 1 और बटे में क्या आएगा? √3 आ जाएगा। 3 में से 1 का कितना आएगा? 2 आएगा, यानी x बराबर आएगा 28.5 गुणे में 2 बटे में √3। अगर 2 से गुणा कराओगे तो 28.5 गुणे 2 कितना होता है? 57 होता है। ऐसे भी गुणा कर लो, 2 पंचे 10 आएगा, 2 अठे 16, 1 17 आएगा, 2 दूनी 4, 1 5 आएगा। एक अंक बाद कराइए 57/√3। अगर 57.0 जीरो बाद कोई जीरो का मतलब होता नहीं है, तो क्या आएगा? 57। इसको अगर हम थोड़ा सा √3 से और ऊपर नीचे क्या कर लें? गुणा कर लें, तो क्या आएगा भैया? √3 गुणे √3 क्या होता है? 3 होता है, सबको पता है। तो क्या आएगा? 57/3 और यहाँ पे √3 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 से काटो कितना आएगा? 3 1 के 3 आएगा, बचेगा कितना? 2, 27 3 9 27 आएगा, यानी जो x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर आएगा 19